Hi students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today's the date is 7/8/2020 Friday. Myself Rajput Pratima and I am going to explain chapter 6 of standard 10 Sanskrit. Chapter 6 Cast Khanda. Cast khanda means a piece of wood, means एक लकड़ी का टुकड़ा. Done. In old age educational system of India, vicinity of preceptor and disciple was a great importance. In ancient time in India, there is a great importance of the relation between preceptor and the disciple. शिष्य और गुरु के संबंध में काफ़ी महानता दिखाई गई थी. And where the students resides with the teacher, doing service एंड गेनिंग नॉलेज. गुरुकुल एक ऐसी जगह थी इन एंशियंट इंडिया में जहाँ पर गुरु शिष्य साथ में रहते थे और शिष्य गुरु की सेवा भी करता था तथा नॉलेज ज्ञान ग्रहण करता था. गुरु वॉज अ गाइड, फादर एंड रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए गुरु गाइड और रोल मॉडल और फादर सबकी भूमिका अदा करते थे. Kul means family, but it was the extended family wherein school was included. This lesson illustrates how even a walk on the bank at a river and the sight of a piece of wood floating on water becomes a learning experience. इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि नदी के पानी में तैर रहा है कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस देता है. गुरु और शिष्य जो कि नदी के किनारे हैं, तो गुरु उस पीस ऑफ वुड को देखकर, उस लकड़ी के टुकड़े को देखकर कैसे प्लान करते हैं जो उसे शिष्य को पाठ पढ़ाना है, जो चीज़ उसे सिखानी है वो कैसे उसे सिखाता है. उस लकड़ी के टुकड़े के थ्रू वो कैसे अपने शिष्य को नॉलेज देता है वो हमें देखना है. डन. And when you read the lesson, ask yourself the question, are we really like a piece of wood? क्या हम रियली एक पीस ऑफ वुड के जैसे ड्रिफ्टिंग ऑन द रिवर जो कि नदी के पानी में तैर रहा है, क्या हम रियली वैसे ही हैं? डू वी और डिडंट वी हैव चॉइस? आपके पास चॉइस है कि क्या हम हैं या नहीं हैं. डन. नाउ ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो लिसन केयरफुली. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ इज गंगा तीरे एक गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत. मीन्स अ सर्टेन प्रिसेप्टर वॉज at the bank of the river Ganga, wanders about on the river with his disciple. एक गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा नदी के किनारे चल रहे हैं. ओके. स जल प्रवाहेण नियमानं कंचन काष्ठ खंडम दर्शयन् शिष्य मां. Pointing out a piece of wood being taken away by the current of the water, he said to the disciple. एक लकड़ी का टुकड़ा देखकर गुरु शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं. क्या कह रहे हैं? अयम जल प्रवाहेण स समुद्रम प्राप्स्यति, परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता भाराधिक्येन जले निमग्नता आवर्तपातता नदी जल वियोगश्चेति चत्वारो विघ्ना न भवेयु तदा एव. गुरु शिष्य से क्या करें? दिस विल रीच द ओशियन
with the current of the water, but if on the way it's going the four obstacles such as, गुरु ने शिष्य से कहा कि ये लकड़ी का टुकड़ा नदी के धारा के साथ समुद्र में पहुंच जाएगा। यदि चार तरह की कठिनाइयां रास्ते में ना आई तो वो चार कठिनाइयां क्या हैं? तीरे संलग्नता, भाराधिक्य, जले निमग्नता एंड आवर्तपातता। Means being drawn in the water due to excessively heavy burden, being caged in whirlpool, separation from the water of the river, and being stuck up to the bank. यदि ये चार तरह की कठिनाइयाँ ना आई, वो किनारे ना आ जाए, अधिक भार की वजह से डूब ना जाए, आवर्तपात में ना फंस जाए या नदी के जल से अलग ना हो जाए, जो ये चार कठिनाइयाँ नहीं आई तो वो समुद्र तक पहुँच जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज, गुरुरग्रे उद्दिशति शिष्यम वयम सर्वे मानवा अपि काष्ठखंडा इव अस्माकं जीवनमेव नदी परिवारः प्रवाह रूपा। द प्रिसेप्टर फर्दर इंस्ट्रक्ट द डिसिपल। गुरु आगे शिष्य से कह रहे हैं, All human beings like us are also like pieces of wood. हम सभी मनुष्य भी इस लकड़ी के टुकड़े के समान हैं। Our life itself a river, हमारा जीवन नदी है। The family is like the current, और जो हमारा परिवार है वो प्रवाह है। The water of love flows it, और जो परिवार के बीच में स्नेह है तो समझो वो प्रवाह रूप आगे बढ़ रहा है। And तत्र स्नेह रूपम जलम वहति स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंतः काष्ठ रूपम वयम सुखपूर्ण संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्नुतुम शक्नुम यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति। मीन्स लाइक पीसेस ऑफ वुड विल श्योरली बी एबल टू रीच द ओशियन। हम वास्तव में समुद्र में पहुंच जाएंगे जो कि सुखरूपी समुद्र है यदि चार तरह की कठिनाइयां ना आई तो। if four obstacles do not occur, then जीवने कीदृशा विघ्ना भवन्ति इति शिष्य अपृच्छत्। शिष्य क्या पूछ रहा है अपने गुरु से? What are the obstacles in life like? हमारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं? वो कौन सी समस्याएं हैं जो हमें सुख रूपी संसार समुद्र में पहुँचने से रोकता है? वो कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो हमें सुखी नहीं रहने देती हैं? क्या वो हमारे हाथ में है? क्या हम उन कठिनाइयों से उबर सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं? ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। ओके। गुरु समुपादिशत नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भयादया तीर्थभूता सन्ति। द प्रिसेप्टर duly advised in the river of the life, food, sleep, fear, etc. जो हमारा जीवन है उसमें आहार निद्रा भयादया तीर्थभूता संति, ये सब चीज़ें हैं जो हमें सुखी नहीं रहने देती, जैसे कि भोजन, निद्रा, डर। जब इन सब की अधिकता हो जाती है तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तीरेषु संलग्नता नाम आहार निद्रा भयादीनां सेवने सत्तम प्रवृत्ति वस्तु तस्तु आहारादया सेवनीया भवन्ति तथापि तत्र सततम संलग्नता विघ्न एव। आहार निद्रा भयादिषु सत्तम प्रवृत्ति रूपा विघ्न भवति चेत काष्ठखंड रूपा वयम सुखरूपम समुद्रम प्राप्तुं न शक्नुम। मीन्स if the activity of eating food, sleeping, being afraid, now actually food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. हम इन परेशानियों में सतत जो पड़े रहें तो समझो ये हमारे लिए कठिनाइयाँ हैं। If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is there where like the pieces of wood and cannot reach the ocean, और जो हम इन कठिनाइयों में फंसे रहे, इन कठिनाइयों में पड़े रहे तो हम सुख रूपी संसार समुद्र में कभी भी
नहीं पहुंच सकते। हम इन्हीं कठिनाइयों के इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे और हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, सामाजिको व्यवहार भाररूपो भवति, यद्यपि सामाजिको व्यवहार सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, परंतु सह शक्तिमतिक्रम्य न भवेत्। ये जना स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अतिभारत्वात् निमज्जन्ति जना सुखमयं संसार समुद्रम प्राप्तुं न शक्नोति। ओके, नाउ सोशल लाइफ बिकम्स बर्डनसम। जो हमारा सामाजिक जीवन है वो भी हमारे लिए भार रूपी बन सकता है। इवन दो सोशल बिहेवियर इज इनवेरिएबली एक्सपेक्टेड एवरीवेयर। सभी लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम सामाजिक व्यवहार करें, एंड इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ आवर स्ट्रेंथ। और यदि हमें व्यवहार करने की स्ट्रेंथ, शक्ति ना हो, द पीपल हु एंगेज themselves in social life crossing the limit of their strength surely get drawn by its unbearable weight। और जो लोग सक्षम नहीं हैं ये सामाजिक व्यवहार करने में और फिर भी वो कर रहे हैं, तो ये उनके लिए समझिए अधिक भार के रूप में, एक्सेसिव वेट। एंड अ पर्सन ड्रोन्ड कैन नॉट रीच द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। और जो इस भार के नीचे दबा, जो व्यक्ति अधिक भार, अधिक सामाजिक व्यवहार करता है, जिसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखरूपी संसार समुद्र में नहीं पहुंच सकता। वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहने ही वाला है, वो सोच विचार में डूबा ही रहने वाला है और वो सुखी नहीं बन सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज सुरापानम, अक्ष क्रीड़ा, तमाकू भक्षणम, चौर कर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। एतु पतितो जनः बहिः। मीन्स ड्रिंकिंग, प्लेइंग, गैम्बलिंग, chewing tobacco and act of stealing the stuff other vices are। जो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब जो बुरे कर्म हैं, मीन्स सुरापान करना, मीन्स शराब पीना, अक्ष क्रीड़ा, गैम्बलिंग, चौर कर्म, चोरी करना, स्टीलिंग एंड सच अदर, और इसी तरह के जो दुर्व्यसन रहते हैं, इसमें गिरने के बाद में मनुष्य बाहर नहीं आ सकता है। And now next page, on page number 27, the first paragraph, आगंतुम न शक्नोमि। ऐसे चीज़ों में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। अतः तत्र पतनमेव न भवेत् तादृश प्रयत्न। इसलिए हमें सततम करणीयो भवति, सो दैट therefore effort should be made constantly to be that falling into them would not take place at all। हमें कंटिन्यू ये प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसे दुर्व्यसन में ना गिरें, ऐसे दुर्व्यसन को अपनी हैबिट हम लोग ना बनाएं, ऐसा हमें कंटिन्यू ट्राई करना चाहिए। एंड द पीपल हु फॉल इनटू, एंड ये जना व्यसनेषु पतितः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति तेषां प्रगति बाधिता भवति, तस्ते दुःखात् सुखादिरूपं संसार समुद्रं प्राप्तुं नार्हति। एंड द पीपल हु फॉल into vicious habits keep moving round and round in one place, and even though they manage to float, their progress is hampered, and then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness। ऐसी बुरी आदतों में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, फ्लॉट नहीं कर सकता है, उनकी प्रगति रुक जाती है और फिर वो सुख रूपी संसार समुद्र में कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, वो लाइफ में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर,
परिवारात् विमुखत्वमेव नदीजलवियोगः सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसारसमुद्रं प्राप्तुं समर्था भवाम. Means parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. यदि हम परिवार के विमुख हो गए हैं, मीन्स परिवार से अलग हो गए, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते. तो समझिए वो लकड़ी का टुकड़ा नदी से बाहर हो गया है और वो सुख रूपी संसार समुद्र में नहीं पहुंच सकता है. परंतु यदि कश्चित जना स्वार्थवशात् क्रोधवशात् व परिवारात् प्रतिमुखो भवति सोऽपि नदी जलवियुक्तः कदाचिदपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनन्दमयं संसारसमुद्रं न प्राप्नोति. Okay? Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. यदि हम परिवार के साथ सुखी रूप से रह रहे हैं तो समझो हम सुख रूपी संसार समुद्र में पहुंच गए हैं. But if any person turns his face from the family, being overpowered by selfishness or anger, he being separated from the water of the river. But यदि कोई पर्सन क्रोधवश या स्वार्थवश अपने परिवार से अलग हो गया है तो कभी भी सुखरूपी संसार समुद्र में नहीं पहुंच सकता. Never reach the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. ऐसे सुखरूपी संसार समुद्र में वो कभी भी नहीं पहुंच सकता, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है. एंड चतुर्भ्य विघ्नेभ्य रक्षिता जना ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति. तो इस तरह के 4 विघ्न, इस तरह के 4 ऑब्स्टिकल्स, 4 परेशानियाँ जिन लोगों के जीवन में नहीं आई हैं वही आनंदमयी संसार समुद्र में पहुंच सकते हैं. और जिनमें ये 4 कठिनाइयाँ, जिन लोगों के जीवन में ये 4 ऑब्स्टिकल्स आए हैं वो सुख रूपी संसार समुद्र में कभी भी नहीं पहुंच सकता है. ओके स्टूडेंट्स, means the summary of the chapter is गुरु शिष्य गंगा नदी के किनारे जा रहे हैं. वहाँ जल प्रवाह में उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है. गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में पहुँच जाएगा यदि इसके रास्ते में 4 तरह की कठिनाइयाँ ना आईं. तो वो 4 तरह की कठिनाइयाँ क्या हैं? यदि ये तीर मीन्स किनारे ना आ जाएगा तो, अधिक भार होने की वजह से डूब नहीं जाएगा तो, आवर्तपात में नहीं फंसेगा तो, और नदी के जल से अलग नहीं होगा तो, ये 4 तरह की कठिनाइयाँ जो नहीं आई तो ये लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में पहुंच जाएगा. हम मानव भी इसी पीस ऑफ वुड की तरह हैं. यदि हम अपना जीवन सुखी जीना चाहते हैं तो जो कठिनाइयाँ हैं, जो बुरी आदतें हैं हमारे जीवन में, वो हमें निकालनी पड़ेंगी. अब वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ जो हमारी लाइफ में आती है? फर्स्ट है हमारा भोजन, हमारा भय, हमारी निद्रा. जो हमें ये सही मात्रा में नहीं मिला तो भी समझो हम सुखी नहीं हैं. एंड नेक्स्ट, सामाजिक व्यवहार. यदि हमारी उतनी शक्ति नहीं है, हम उतने कैपेबल नहीं हैं, बट सामाजिक व्यवहार का बर्डन हमारे ऊपर है, तब भी हम सुखी नहीं रह सकते. एंड नेक्स्ट इज़, यदि हम शराब पी रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, चोरी का कर्म कर रहे हैं, ये सब बुरी आदतें जो हमारी लाइफ में हैं, तो भी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं और सुखरूपी संसार समुद्र में नहीं पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट इज़, यदि हम स्वार्थवश या क्रोधवश अपने परिवार से अलग हैं, उनके साथ में नहीं हैं, तो भी समझो जो हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है तो भी हम सुखी जीवन नहीं बिता सकते हैं. इस तरह से ये 4 तरह की कठिनाइयाँ हैं जो ये हमारी लाइफ में आ गई तो हम सुख रूपी संसार समुद्र में नहीं पहुंच सकते, और जो ये कठिनाइयाँ हमारी लाइफ में नहीं आई तो हम सुख रूपी संसार समुद्र में पहुंच सकते हैं और एक सुखी जीवन अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
In your homework, read chapter carefully and learn write the exercise in your CW. Exercise question number 1, MCQs 2, answer in Sanskrit 3, Kridant Prakar 4, Sandhi and 5th Samas Prakar 6 धातु रूप परिचय 7 पुरुष वचनानुसारम 8 क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश एंड 9 मैचिंग। ये क्वेश्चंस आपको CW नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर में सेफ रहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।